नमस्कार साथियों। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि डर को कैसे भगाया जा सकता है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में जितने भी तरीके आपको बताए गए हैं, जिन सिद्धांतों की बात की गई है, उन पर आप तभी काम कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से निडर हो। यदि किसी भी तरह का डर आपके अंदर है तो ये संभव नहीं है कि आप उन सिद्धांतों का मजबूती से पालन कर पाएं या उन्हें अपनी जिंदगी में उतार पाएं। माना जाता है कि मूल रूप से 6 तरह के डर होते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, किसी का प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर या फिर मृत्यु का डर। इसके अलावा भी कई सारे डर होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं इन मूल 6 डरों के अंतर्गत ही आते हैं। यदि आपके मन में गरीबी का डर है तो आपकी मानसिक स्थिति का कोई निष्पक्ष आकलन कर ही नहीं सकता। ये डर आपकी तर्क शक्ति, कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास और उत्साह सबको खत्म कर देता है। और एक बार ये डर मन में बैठ जाए तो आपकी पूरी शख्सियत फीकी पड़ जाती है। इस डर पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम है। एक पुरानी कहावत है कि सारे गुणों का अवगुणों का निर्णय आपके पास होने या न होने से ही होता है। चाहे कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों न हो, यदि उसके पास धन साधन नहीं है तो उसकी कदर नहीं होती। ऐसी ही समाजगत धारणाओं के कारण गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है। वो लोग जो जाहिर तौर पर गरीबों की हिमायत करने का ढोंग करते हैं, वो खुद लगातार प्रयत्न करते रहते हैं कि कैसे अमीर बन जाएं। कोई भी गरीब होना नहीं चाहता, फिर भी गरीबी तो फैलती जाती है। क्यों? क्योंकि हम गरीबी लाने के लक्षणों से अनभिज्ञ रहते हैं। जिस तरह बाढ़ का पानी घरों में चुपके से प्रवेश कर जाता है, वैसे ही एक दिन हमको मालूम होता है कि हम गरीब हो चुके हैं। इससे पहले कि हम पूरी तरह गरीब हो जाएं, हमें उन लक्षणों पर काम करना चाहिए जो गरीबी को लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1, अनिर्णय की स्थिति। यदि आप खुद सोचने, समझने, विचारने और निर्णय लेने के बजाय दूसरों की सोच के द्वारा नियंत्रित होते हैं, या आप खुद निर्णय लेने में आलस्य करते हैं, तो आप हमेशा तमाशबीन बने रहेंगे, मुख्य किरदार कभी नहीं बन पाएंगे। दूसरा, यदि आपको बहाने बनाने की आदत है या आपको संदेह करने की आदत है, तो आप कभी भी अपनी योग्यता को नहीं परख पाएंगे, क्योंकि आप बहानों में दूसरों से संबंधित कारणों को ढूंढेंगे और दूसरों पर संदेह करने में अपना पूरा समय बर्बाद कर देंगे। नंबर 3, चिंतित रहना। इसकी शुरुआत होती है दूसरों के दोष ढूंढने से, आय से ज्यादा खर्च करने से, शराब और नशे की दवाइयों का सहारा लेने से, गलत करने से, घबराने से, आत्मविश्वास और संयम की कमी के कारण व्यक्ति को चिंतित रहने की आदत पड़ जाती है। नंबर 4, ज्यादा सावधान रहने की प्रवृत्ति। हर स्थिति का नकारात्मक तरीके से आकलन करना, हमेशा असफलता और हार की कल्पना करना। ऐसे लोग हमेशा कुछ बुरा हो जाएगा ऐसा सोचते रहते हैं। नंबर 5, टाल मटोल करने की आदत। ऐसे लोग जो आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ते रहते हैं कि कल परिस्थितियां और बेहतर हो जाएंगी या परसों परिस्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। ये लोग हमेशा टाल मटोल करते रहते हैं, कभी भी सही काम को सही समय पर नहीं करते और इसीलिए इनको सफलता कभी नहीं मिल पाती। यदि इन 5 में से कोई लक्षण आपके अंदर हैं, तो उन पर तुरंत काम करिए ताकि गरीब होने के डर को आप अपने अंदर से निकाल सकें। इसके बाद दूसरा बड़ा डर जिसकी हम बात करें तो वो है आलोचना का डर। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि आलोचना के डर की शुरुआत तब हुई होगी जब मानव मन में दूसरे के प्रति किसी तरह की ईर्ष्या का संचार हुआ होगा। यदि विज्ञापन की भाषा में कहा जाए तो आलोचना की शुरुआत उस दिन से हुई होगी जब किसी व्यक्ति को यह लगा होगा कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे है। दूसरों की बराबरी करने के चक्कर में आलोचना का डर आपको घेर लेता है।
आइए जानते हैं वो कौन से लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि किस तरह के लोगों को आलोचना का डर बहुत परेशान करता है। जो लोग बहुत भयभीत रहते हैं, हमेशा घबराहट में रहते हैं, किसी से भी बातचीत में ढंग से बात नहीं कर पाते, अनजान लोगों से मिलते वक्त घबरा जाते हैं, जो हमेशा आतुर रहते हैं, परेशान रहते हैं, या तो बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं या बोल ही नहीं पाते। ऐसे लोग जो निर्णय नहीं ले पाते, जो किसी भी बात को सीधी तरीके से कहने की क्षमता नहीं रखते, जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे वो उनसे सहमत हों या ना हो। ये डर उन लोगों को ज्यादा परेशान करता है जो खुद हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। ये खुद को दीनहीन मानते हैं और उस पर यदि उनकी आलोचना हो जाती है तो और ज्यादा घबराहट में आ जाते हैं। अपनी हीनता की भावना को छिपाने के लिए ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, किंतु ऐसा करने से ये और भी ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसे मान लेना चाहिए कि उसे अंग्रेजी नहीं आती है और सीखने का प्रयास करना चाहिए। यदि इसके बजाय वो बातचीत में बड़े-बड़े अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करेगा, दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करेगा और इस चक्कर में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा या गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग करेगा, तो वो और ज्यादा हंसी का पात्र बन जाएगा। इसके अलावा जो लोग जरूरत से ज्यादा धन खर्च करके अपनी हीन भावना को ढकने की कोशिश करते हैं, इससे उनकी हीन भावना तो कम नहीं होती, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती जाती है। जो लोग आगे बढ़कर मौके का फायदा नहीं उठा पाते, जो अपने विचारों के प्रति आश्वस्त नहीं रह पाते, जो प्रश्नों का जवाब देने के बजाय उन्हें टालते हैं, वो भी इस डर का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं, उनमें ये डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी वो दूसरों की आलोचना करते हैं, उन्हें ये एहसास अपने अंदर होता है कि कोई कहीं उनकी भी आलोचना जरूर कर रहा होगा। यदि इनमें से कोई आदतें या हरकतें आपके स्वभाव का हिस्सा हैं, तो उन्हें एक-एक करके अपने स्वभाव से, व्यवहार से निकालने का तुरंत प्रयास शुरू कर दीजिए। तीसरा डर होता है सेहत के बिगड़ जाने का, बीमार पड़ जाने का। ऐसे लोग अपने खाने, पीने, सोने, जागने, उठने, बैठने और सही दिनचर्या का ध्यान नहीं रखते, बल्कि जरा सी बीमारी आने पर ये चिंतित हो जाते हैं, ऐसे जैसे उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। ऐसे लोग अपनी बीमारी से परेशान तो रहते हैं, पर यदि कोई कह दे कि आप ठीक नहीं लगते, तो बुरा भी मान जाते हैं। अंग्रेजी में इस डर से ग्रसित लोगों के लिए एक शब्द है जिसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसका मूल अर्थ है काल्पनिक बीमारी से परेशान होना। ऐसे लोग बिना रोक के दवाइयां खाते हैं। शहर में या देश में कहीं कोई महामारी की बात हो तो उन्हें सबसे पहले ये लगता है कि ये बीमारी उनको जरूर हो जाएगी। ऐसे लोग कई बार अपनी कमियों को छिपाने के लिए भी बीमारी का बहाना लेते हैं। ये हमेशा दूसरों की सहानुभूति का पात्र बने रहना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी होती है। ये हर बात को नकारात्मक तरीके से देखते हैं। ये लोग खुद तो कोई व्यायाम नहीं करते और यदि कोई उनको सलाह देता है कि उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो वो कुछ इस तरह के बहाने बनाते हैं कि कुछ भी कर लो, जो होना है वही होगा। ऐसे लोग कोई भी काम शांति से, सरलता से, स्थिरचित्त होकर नहीं करते। ये हमेशा हड़बड़ाहट में रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, संयम इनके अंदर नहीं होता और इसीलिए कई बार ऐसी चीजें खाते हैं या ऐसी आदतों का शिकार हो जाते हैं जिससे इनकी सेहत और ज्यादा खराब हो जाती है। यदि ये कभी बीमार भी पड़ते हैं और डॉक्टर इन्हें 1 महीने या 2 महीने के लिए दवाइयां देता है, तो इनके अंदर उतना संयम नहीं रहता और कुछ दिनों तक दवाई लेने के बाद यदि इन्हें कोई असर नहीं दिखता, तो ये तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास जाकर उसकी दवाई लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है अपने किसी प्रियजन को खोने का डर। ऐसे लोगों में जलन की भावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के जीवन साथी को देखकर उनमें कमियां निकालते रहते हैं या उनसे जलन की भावना रखते हैं, तो उन्हें अपने जीवन साथी पर बार बार संदेह होता है कि वो कहीं किसी और से संबंध तो नहीं बना रहे
या वो कहीं उनको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, या कहीं कुछ बुरा तो नहीं करेंगे, और इस कारण से अच्छे भले रिश्तों को भी वो बिगाड़ लेते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं, बल्कि इसके अलावा जो भी रिश्ते उनके आसपास होते हैं, उनकी जिंदगी में भी बेवजह ताक झांक करते हैं, उनकी बुराइयों का डिटेल जानने की कोशिश करते रहते हैं, और यदि कोई बुराई नजर आ जाए तो उसे बहुत सारे लोगों के बीच में उजागर करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है। अपने आत्मविश्वास पर काम करने के बजाय उनका ध्यान दूसरों पर ज्यादा रहता है, दूसरों के रिश्तों पर ज्यादा रहता है, और अपने रिश्तों को दूसरों के रिश्तों से कंपेयर करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब एक एक करके उनके सारे रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। और अब बात करेंगे एक और डर की, जो हमारी उम्र से संबंधित होता है। कई लोग बहुत डरे रहते हैं कि वो बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, उनसे ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, उनका कोई नहीं करेगा तो क्या होगा। जबकि यदि वो अच्छे से विचार करें तो जब तक वो सक्षम है, वो अपने लिए इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं कि जब भी उनकी उम्र ज्यादा होगी या वो वृद्ध हो जाएंगे, तब तक उनका ध्यान रखने के लिए वो एक पूरा सिस्टम और एक आर्थिक व्यवस्था की तैयारी करके रख सकते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर ये कहते हुए मिल जाते हैं, क्या करूं, उम्र बढ़ रही है, अब ये बनता नहीं, अब ये होता नहीं, अब ये कर नहीं सकता। जबकि उनका ध्यान इस बात पे नहीं जाता कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वो और मैच्योर होते जाते हैं, वो और बुद्धिमान होते जाते हैं, वो और परिपक्व होते जाते हैं। बजाय अपनी परिपक्वता का प्रदर्शन करने के, वो अपनी नादानी से खुद को और कमजोर बना लेते हैं, और लोगों के सामने उनकी छवि खराब होने लगती है। और ये डर जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो वो उपहास के शिकार हो जाते हैं, तिरस्कार के शिकार हो जाते हैं, और ये स्थितियां उनके स्वास्थ्य को और उनकी वर्तमान परिस्थितियों को और ज्यादा बिगाड़ देती हैं। इसलिए हम जिंदगी की जिस भी आयु का हिस्सा हैं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसके अच्छे बुरे पहलू का ध्यान रखना चाहिए, और उम्र के अनुसार अपनी शालीनता, विनम्रता और परिपक्वता को बनाते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा एक और डर है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में होता है, जिसे कहते हैं मरने का डर। जिस दिन हम जन्म लेते हैं, उसी दिन हमें पता होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जैसा हमें नहीं पता कि हम किस दिन किसके घर और कहाँ जन्म लेंगे, उसी तरह हमें ये भी नहीं पता होता कि हम किस दिन, कब और कैसे मरेंगे। तब इस बात की चिंता करना और इस डर को अपने मन में स्थान देना बहुत ही गलत बात है। कई सारे लोग अमरता के कई नुस्खे बताते हैं, किंतु सच ये है कि जब तक कि आपकी मृत्यु से मुलाकात नहीं होती, तब तक आप जिंदा हैं और जिंदगी आपके हाथ में है। तो जब तक सांस चल रही है, क्यों ना बहुत शांति से, सुकून से और संभावनाओं के साथ जिया जाए। ईश्वर से या प्रार्थना में ये मांगने के बजाय कि मुझे और कुछ दिन जीना है, ये मांगा जाना चाहिए कि जितने दिन मेरे पास हैं उन्हें मैं अच्छे से, खुशी से, संपन्नता से जीने में सक्षम हो पाऊं। आज तक किसी ने भी स्वर्ग और नरक को देखा नहीं है, सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन हम डरे रहते हैं कि मृत्यु हो जाएगी तो कहीं हम नरक में नहीं जाएं, और ये डर हमसे न जाने क्या क्या करवाता है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हर एक व्यक्ति को एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक हम अपने ऊपर कंट्रोल करके अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, और हम सबको वो करना चाहिए। और कोई हमें मृत्यु से बचा पाएगा, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो मृत्यु की चिंता करने के बजाय जिंदगी को जितने अच्छे से, मजबूती से, शांति से, सुख से, संपन्नता से जी पाए, यही प्रयास करते रहना चाहिए। साथियों, आज आपने जाना डर क्या है, कितने प्रकार का होता है, और हर तरह के डर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। बहुत बारीकी से अपने स्वभाव का आकलन करिए। यदि कहीं आपको लगता है कि इनमें से कोई लक्षण आपके पास हैं, तो उन लक्षणों पर काम करिए और हर तरह के डर को अपने मन में से निकाल कर बाहर कर दीजिए।
और जब आप निडर हो जाएंगे, जब आप साहसी हो जाएंगे, तो इस पूरी सीरीज में बताए गए सिद्धांतों का एक एक करके मजबूती से पालन करिए, उन्हें अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए और फिर सफलता के नए सोपान आपका इंतजार कर रहे होंगे। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।